ओके तो अगर आप 30 से 35 हजार तक के फोन के बारे में सोच रहे हैं लेने की, तो आपके दिमाग में दो फोन्स जरूर होंगे। एक है OnePlus Nord 2T और दूसरा Nothing Phone 1। एक फोन आपको काफी यूनिक डिजाइन देता है, दूसरा फोन आपको ओवरऑल काफी बढ़िया पैकेज देता है। लेकिन आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, डिजाइन किसकी बढ़िया है, ओवरऑल वैल्यू किसकी अच्छी है, सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिव्यकांत। तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। देखिए, अब तक पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे पहला ऐसा कोई ब्रांड है जो इस डिज़ाइन के साथ आया। देखिए, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल फोन्स आए हैं, यानी कि काफ़ी सारे फोन्स के जो स्पेशल एडिशन में उनमें ट्रांसपेरेंट बैक देखने को मिला है, लेकिन ये पहली कंपनी है जिसने अपने एक फ्लैगशिप फ़ोन कह सकते हैं, अपने पहले फ़ोन को इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके निकाला है, जो कि अपने में काफ़ी यूनिक है और साथ ही साथ काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं इसको बनाने के लिए। और साथ ही साथ ये भी जाने कि क्या ये ड्यूरेबल है। देखिए, यहाँ पर आपको कंपनी कवर करती है दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देके। यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है, बैक और फ्रंट दोनों में ही। उसी के साथ साथ जैसे आप बैक पर आते हैं, सबसे पहले इस फोन में यही चीज बहुत ही यूनिक है, यानी कि इसका बैक पैनल ट्रांसपेरेंट किसी में भी नहीं देखने को मिलता है। और इसका जो बैक है उस ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट, लेकिन इसकी जो एस्थेटिक है बैक की साइड में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया से उसको भी डिजाइन किया गया है। यहाँ पर जो ग्लिफ इंटरफेस का इस्तेमाल किया है काफी बेहतरीन दिखता है और उसका यूज भी बहुत अच्छे से किया है। तो ये चीज़ माननी पड़ेगी, आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, जो कि OnePlus Nord 2T में आपको एक सिंपल एक OnePlus का एक अपना जो डिज़ाइन बनता हुआ आया है, फ्रॉस्टेड बैक, वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो दोनों में ही, यानी कि बैक और फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलती है। लेकिन आपको कंपेरेटिवली जो Nothing Phone 1 के आपको काफ़ी सिंपल सा लगेगा इसका बैक। कैमरा मॉड्यूल में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा है यहाँ पर, किसी को काफ़ी अच्छा लगेगा, हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद ना आए, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली बैक पैनल Nothing Phone 1 में आपको ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ Nothing Phone 1 की और बात करते हैं। Nothing Phone 1 का जो फ्रेम है वो आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाता है, और वहीं पर आपको Nord 2T में प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ आए तो बेजल्स आपको Nothing Phone 1 में इक्वल बेजल्स मिल जाते हैं ऑल अराउंड, और जो चिन है वो भी उतना ही मिलता है जितना आपको बाकी के बेजल्स मिलते हैं। और वहीं पर Nord 2T में आपको जो चिन है वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो दोनों में काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। इन हैंड फील आपको Nord 2T ज़्यादा बेटर दे देता है, और वहीं पर Nothing Phone 1 जो एक काफ़ी ड्यूरेबल चीज़ तो देता है, लेकिन इन हैंड फील की बात करें, थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन काफ़ी लोगों को हो सकता है कि प्रॉब्लम दे, और साथ साथ ग्रिप में ये थोड़ा सा वाइड है पकड़ने में, और उसी साथ साथ जो Nord 2T है वो इतना वाइड नहीं है, इसलिए इसका इन हैंड फील भी काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर हैप्टिक फीडबैक की बात करें तो यहाँ पर अगर आप पॉकेट पे रखते हैं तो Nothing Phone 1 आपको ज़्यादा सेंसिटिव लगेगा और उसके वाइब्रेशन मोटर आपको ज़्यादा फील होगी, और दोनों में आपको बहुत बढ़िया हैप्टिक फीडबैक देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर डिज़ाइन की बात करें तो नो डाउट Nothing Phone 1 में आपको काफ़ी यूनिक चीज़ देखने को मिलती है, जो इसका ग्लिफ इंटरफेस है, जो नोटिफिकेशन LED की तरह काम करता है, इसका जो लाइट्स हैं वो, और वहीं पर आपको सिंपल और सोबर डिज़ाइन मिल जाता है Nord 2T में। कोई यहाँ पर ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। नाउ अब फ्रंट की साइड आते हैं। दोनों में फ्रंट में आपको मिल जाता है एक फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला एमोलेड स्क्रीन। एग्जैक्टली इसमें OLED स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है Nothing Phone 1 में, और यहाँ पर आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अब इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर Nothing Phone 1 में मिलता है आपको 6.55 इंचेस का फुल HD+ 10-bit OLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, और वहीं पर आपको Nord 2T देता है 6.43 इंचेस का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में SDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन। नाउ इस प्राइस रेंज में आपको दोनों ही फोन्स में प्राइस रेंज के हिसाब से बेस्ट डिस्प्लेस मिल जाते हैं, लेकिन Nothing Phone 1 में आपको जो एडवांटेजेस मिलती है वो है 10-bit का कलर डिस्प्ले, और जो बेजल्स हैं इसके ओवरऑल बिल्कुल ही इक्वल है ऑल अराउंड। जो आपको जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो Nothing Phone 1 में काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू OnePlus Nord 2T। अगर आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको Nothing Phone 1 में बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, यानी कि आउटडोर्स में आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। एज कम्पेयर टू 2T थोड़ा सा ब्राइटर डिस्प्ले मिलता है, लेकिन आउटडोर में आपको दोनों ही काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले मिल जाते हैं। कलर वाइज जैसे कि होता है 10-bit डिस्प्ले है, और इसमें आपको कलर्स बहुत अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। जो ग्रेडियंट डिज़ाइन में जो आपको कलर्स मिलते हैं वो ज़्यादा बेटर मिलते हैं एज कम्पेयर टू जो Nord 2T में मिलता है। उसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है, साथ ही साथ इसमें जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी बेटर है एज कम्पेयर टू OnePlus Nord 2T। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ऐप्स के अराउंड, और जैसे कि ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे, इवन गेमिंग के वक्त भी आपको Nothing Phone
फोन 1 का डिस्प्ले ज़्यादा बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू OnePlus Nord 2T। तो अब दोनों फोन्स में डिस्प्ले, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो डिस्प्ले वाइज नो डाउट नथिंग फोन 1 में आपको ज़्यादा बेटर डिस्प्ले देखने को मिलती है ओवरऑल। लेकिन एक फ्लॉ है, वो मैं थोड़ा आगे जाके कवर करूँगा कि इसमें वो चीज़ क्या देखने को मिलती है। हालांकि सॉफ्टवेयर में है, अपडेट के साथ वो फिक्स कर सकती है कंपनी, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। एक फ्लॉ सेक्शन मैंने अलग से बनाया इस फोन को लेकर। जो ऑडियो सेक्शन के बारे में बात करूँ तो वो मैं थोड़ा कवर करना भूल गया। ऑडियो सेक्शन में आपको बहुत ही कह सकते हैं बैलेंस्ड स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको लाउड वॉल्यूम चाहिए तो Nord 2T में आपको मिलती है। लेकिन बैलेंस के मामले में नथिंग फोन 1 काफ़ी बैलेंस है एज कम्पेयर टू Nord 2T। नाउ बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अब देखो, अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में कोई फ़ोन लेते हैं तो आप एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि गेमिंग अच्छी मिल जाए। अब इस दोनों ही फोन्स में आपको एक बहुत ही केपेबल प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे रिलायबिलिटी के बारे में और लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस किसकी बेटर है। यहाँ पर आपको नथिंग फोन 1 में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 778G प्लस का प्रोसेसर विद UFS 3.1 स्टोरेज, और उसी जगह वहां पर आपको Nord 2T में मिलता है MediaTek Dimensity 1300 का प्रोसेसर, जिसमें आपको मिल जाता है UFS 3.1। दोनों में सिमिलर टाइप के स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। अगर बेंचमार्क्स की बात करें तो यहाँ पर Nord 2T का थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है अगर आप देखें ऑन पेपर, लेकिन रियल टाइम परफॉर्मेंस में हमें काफी डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग जो है OnePlus Nord 2T में वो हमें ज़्यादा देखने को मिला एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1। जैसे कि अगर हम लॉन्ग टर्म यूसेज में देखें तो नथिंग फोन 1 ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू Nord 2T। अगर यहाँ पर हम गेमिंग के बारे में बात करें, BGMI में आपको सिमिलर सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ आप HDR में भी खेल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप गेमिंग के बारे में बात करें लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में नथिंग फोन 1 आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है एज कम्पेयर टू Nord 2T, इवन दो Nord 2T में आपको जो बेंचमार्क्स है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ नॉर्मल यूसेज में दोनों ही फोन्स काफ़ी बढ़िया हैं, आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के मामले में नथिंग फोन 1 में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी उन लोगों ने, और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है नथिंग फोन 1 में एज कम्पेयर टू Nord 2T। तो परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूँगा नथिंग फोन 1 ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Nord 2T। नाउ गाइस, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। अब दोनों ही फोन्स में आपको बढ़िया सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है, लेकिन नथिंग फोन 1 में आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर हम एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है, लेकिन सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स में OnePlus Nord 2T थोड़ा सा पीछे, यानी कि 1 महीने पीछे है, और वहीं पर आपको यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है जुलाई का, जिस टाइम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें OS में, तो नथिंग फोन 1 में आपको काफ़ी फ्लूइड परफॉर्मेंस देखने को मिलता है थैंक्स टू इट्स 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और इसी के साथ साथ इन्होंने थोड़ा अपना एक टच भी दिया है इस पूरे OS में। यहाँ पर जो नथिंग फॉन्ट का इस्तेमाल किया है वो आप स्लाइड टच देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको बिल्कुल ही स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, कोई एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम Nord 2T की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत ब्लोटवेयर जो OnePlus का कम्युनिटी का ऐप आता है वो देखने को मिल जाएगा, और ओवरऑल OS वाइज मुझे ज़्यादा बेटर लगा नथिंग फोन 1 एज कम्पेयर टू Nord 2T। नाउ एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि नथिंग फोन 1 में कंपनी के मुताबिक 3 साल तक का मेजर अपडेट, यानी कि एंड्रॉइड के मेजर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, और वहीं पर Nord 2T में आपको कंपनी देती है 2 साल तक का मेजर अपडेट। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के मामले में, फ्यूचर प्रूफिंग के मामले में नथिंग फोन 1 आपको ज़्यादा अच्छे से कवर करता है। नाउ अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा के बारे में, और देखिए ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके लिए इन दोनों में से कौन सा लेना है। देखिए ऑन पेपर स्पेक्स आप देख सकते हैं आपके सामने है, बैक की साइड में जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो दोनों में आपको सिमिलर सेंसर वाले देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX766 सेंसर, और यहाँ पर आपको फ्रंट जो कैमरा है वो नथिंग फोन 1 में 16 मेगापिक्सल का मिलता है, और जो OnePlus Nord 2T है उसमें आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। नाउ हार्डवेयर वाइज आपको 2 ही कैमरास देखने को मिलते हैं नथिंग फोन 1 में, जो कि एक्चुअली यूजेबल हैं, और 2 कैमरा मेरे हिसाब से इनफ है, और वही चीज़ इस कंपनी ने भी करी है यहाँ पर। अब अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो डे लाइट शॉट्स दोनों ही काफ़ी बेहतरीन लेते हैं। यहाँ पर आपको Nord 2T में जो HDR लेवल्स हैं वो थोड़े से स्लाइटली बेटर देखने को मिल जाते हैं नथिंग फोन 1 से, यानी कि अगर आप शैडोज में देखिए जो डिटेल्स हैं वो, लेकिन नथिंग फोन 1 आपको बहुत ही नेचुरल फोटोज देता है। अगर डिटेल्स की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको काफ़ी बढ़िया डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन नथिंग फोन 1 आपको जो है डिटेल्स वो भी थोड़ा सा सॉफ्टर देता है एज कम्पेयर टू Nord 2T। Nord 2T में आपको थोड़ा सा ओवर शार्पनिंग देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ कहीं कहीं पर आपको OnePlus Nord 2T जो है थोड़े से बूस्टेड कलर्स देता है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1। अगर वाइड एंगल कैमरा की बात करें तो Nord 2T में आप
आपको जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें डिटेल्स काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1 के 15 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा से फोटोज खींचे हैं वो। और यहाँ पर आपको जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वाइड एंगल कैमरा का वो बेटर मिलता है नथिंग फोन 1 में एज कम्पेयर टू नॉट 2T। अब अगर सेल्फीज की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉट 2T में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है जो कि ज्यादा डिटेल सेल्फी देता है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1। यहाँ पर स्किन टोन ज्यादा बेटर है, इवन नाइट फोटोज अगर आप सेल्फीज में देखें तो वो ज्यादा बेटर है नॉट 2T में। यहाँ पर नथिंग फोन 1 में आपको एक एडवांटेज देखने को मिलती है, यानी कि जो इसका वाइड एंगल कैमरा है वो मैक्रो कैमरा का भी काम करता है। आपको 50 मेगापिक्सल का मैक्रो इमेजेस देखने को मिलते हैं नथिंग फोन 1 से एज कम्पेयर टू नॉट 2T। नॉट 2T में जो वो मोड है ही नहीं। यहाँ पर लो लाइट फोटोज के बारे में बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको ठीक ठाक लो लाइट फोटोज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप शटर स्पीड के बारे में बात करें नथिंग फोन 1 थोड़ा सा डिले होता है अगर आप नाइट मोड में खींचते हैं, यानी कि 5 सेकंड्स के अराउंड डिले लेता है एज कम्पेयर टू नॉट 2T। नॉट 2T अराउंड 1 to 3 सेकंड्स के अंदर नाइट फोटो ले लेता है। और यहाँ पर अगर डिटेल्स के बारे में बात करें तो दोनों ही कैमराज में नॉइस थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल 2T का कैमरा ओवरऑल नाइट फोटोज थोड़े से बेटर देता है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1। अगर वीडियोस की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स 4K 30 FPS तक खींच सकते हैं। नथिंग फोन 1 4K 30 FPS में उतनी स्टेबिलिटी नहीं देता एज कम्पेयर टू OnePlus Nord 2T। OnePlus Nord 2T में आपको स्टेबलाइज फुटेज देखने को मिल जाती है। अगर आप 1080p 60 FPS के बारे में बात करें तो दोनों फोन्स में आपको बढ़िया फुटेज देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप ओवरऑल कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो नथिंग फोन 1 में आपको डेफिनेटली बढ़िया कैमरा देखने को मिलता है। इसमें दोनों ही कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल के हैं, आपको जो नॉर्मल फोटोज और अल्ट्रा वाइड फोटोज दोनों ही काफ़ी बढ़िया देता है। अगर बूस्टेड कलर्स चाहिए, थोड़े से ओवर प्रोसेस फोटोज, आपको बाद में प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है तो आप नॉट 2T ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नथिंग फोन 1 लेते हैं तो आपको नेचुरल फोटोज दे देती है, और इसके साथ अगर आप बाद में पोस्ट में एडिट करना चाहें तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द बैटरी पार्ट ऑफ दीज टू फोन्स। अब यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में सिमिलर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है। 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है, मतलब बैटरी बैकअप में कोई कमी नहीं है दोनों ही फोन्स में। नथिंग फोन 1 में आपको मिलता है 45 वॉट्स का चार्जिंग सपोर्ट। बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता है, वहीं पर आपको नॉट 2T में मिलता है 80 वॉट्स का चार्जर जो कि आपको बॉक्स के साथ मिल जाता है। यहाँ पर चार्जिंग स्पीड के बारे में अगर बात करें तो वायर्ड चार्जिंग में अगर मैं कहूँ तो नॉट 2T डेफिनेटली विनर है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1। लेकिन आपको एडिशनल एक और चीज़ मिलती है नथिंग फोन 1 में, वो की है यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट। 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है नथिंग फोन 1 में, जिससे आप अपने जो एक्सेसरीज हैं जैसे कि ईयरफोन्स हो गए, अगर कोई वॉचेस आते हैं जिसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो वो भी आप इजीली चार्ज कर सकते हैं नथिंग फोन 1 से। जो कि कह सकते हैं कि इसमें जो चार्जर इन द बॉक्स नहीं दिया है तो ये चीज़ आपको मिल जाती है जो वायरलेस चार्जिंग है, जो कि काफ़ी हैंडी होती है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो। नाउ कमिंग टू द माइनर डिटेल्स ऑफ नथिंग फोन 1। जैसे कि मैंने बताया ये फ़ोन जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंटल फ़ोन कह सकते हैं, कंपनी का पहला फ़ोन है, वो भी ट्रांसपेरेंट बैक के साथ आया। जैसे कि मैंने बताया डिस्प्ले में जो कमी थी, कमी तो नहीं कहेंगे, वो एक सॉफ्टवेयर बग हो सकता है, वो कंपनी इजीली फिक्स कर सकती है। जैसे कि यूट्यूब में जैसे कि हम 4K 60 FPS HDR वीडियो प्लेबैक जो कर रहे थे वो हम नहीं कर पाए नथिंग फोन 1 में, वहाँ पर ऑटोमेटिकली स्विच हो जा रहा था 480p पे। तो ये चीज़ कंपनी को देखनी पड़ेगी और हो सकता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली इसको फिक्स कर दे। यहाँ पर नॉट 2T इजीली 4K 60 FPS HDR वीडियो जो है वो इजीली प्ले कर रहा था यूट्यूब में। उसी के साथ साथ नथिंग फोन 1 की और बात करते हैं, जो चैलेंजेस के बारे में जो मैं बात कर रहा था। यहाँ पर देखो बैक पैनल को ट्रांसपेरेंट देने का जो सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें इसको डस्ट प्रूफ बनाना, और वही चीज़ हमें भी यहाँ पर देखने को मिली। एटलीस्ट हमारे यूनिट में तो वो चीज़ देखने को मिली। एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो वायरलेस चार्जिंग का जो एरिया है वहाँ पर बैठा हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और फ्लॉ जो देखने को मिला, जो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉ कह सकते हैं। डिज़ाइन में तो मतलब कहीं वो परेशान तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पर जो फ्लैश मॉड्यूल है वो थोड़ा सा अलाइंड, थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। ये चीज़ हमें नोटिस करने मिली अपने यूनिट में, तो हमने सोचा आपको बता दें। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। ना आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि इन डिफेक्ट्स के साथ नथिंग फोन 1 के साथ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर जिन जिन लोगों ने कंप्लेन करी उनको सभी को लगभग जो है रिप्लेसमेंट यूनिट्स देखने को मिल गई, तो जो कि काफ़ी बढ़िया है जेस्चर कंपनी की तरफ से। तो उस साइड से हो सकता है आपको एक छुटकारा मिल जाए कि हाँ कंपनी उस चीज़ को कवर करती है। नाउ अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो आपको जैसे कि मैंने बताया कौन सा डिवाइस आपको लेना चाहिए इन दोनों में से। देखिए ओवरऑल अगर आप देखें नथिंग फोन 1 में जो है आपको काफ़ी सारी यूनिक चीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि इसका बैक पैनल, इसका जो ग्लिफ इंटरफेस है वो बहुत ही यूनिक यूज़र एक्सपीरियंस देता है। जो नोटिफिकेशन LED लाइट्स की तरह ब्लिंक करती हैं, और उसका साथ साथ जो आपको एक कहते हैं ना इंटरेक्शन आपको फ़ोन के साथ ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू नॉट 2T, तो आप नथिंग फोन 1 के साथ जा सकते हैं। और ठीक उसी जगह अगर आपको इन हैंड फील ज़्यादा बेटर चाहिए, एक फास्ट वायर्ड चार्जिंग चाहिए, उसके साथ साथ अलर्ट स्लाइडर चाहिए और एक
ब्रांड का ट्रस्ट यानी कि OnePlus ब्रांड का ट्रस्ट चाहिए तो आप Nord 2T के साथ जा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट दीज टू फोन्स। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद आया इन दोनों ही फोन में और आप कौन सी लेने की सोच रहे हैं इन दोनों फोन से। तो मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन।